नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएसआर जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के बारे में। एक इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में हम बात करने आए साथियों, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन होंगे साइंस के, जो कि टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो साथियों, जिन भी बच्चों का एग्जाम 29 दिसंबर को है, उन सभी बच्चों के लिए साथियों ये टॉप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है, क्योंकि साथियों बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है साथियों। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है इसमें और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, वह प्रक्रिया साथियों पाश्चुराइजेशन कहलाती। आपकी एग्जाम के पॉइंट से साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एमबीपीआई बताता है। तो साथियों, एमबीपीआई जो कि केवल स्थल पर रहने वाले पशुओं को बताता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह प्रोपोजी जीव कीट द्वारा पैदा की जाने वाली एक बीमारी है। तो ये आपका सत्य नहीं है, असत्य कथन है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह आपका राइट। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, यह भी आपका राइट है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, यह भी आपका राइट है। तो आपका जो सत्य कथन नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 20 नवंबर 1997 को छेड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का क्या नाम है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलंबिया। तो याद जरूर रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गामा किरणें क्या है। साथियों, बहुत बार इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा गया है। तो गामा किरणें ये उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, गामा किरणें। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नाभिक की ऊर्जा परिवर्तन करता है। तो साथियों, ये जो प्रोटॉन है का न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है नाभिक की ऊर्जा में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिन धातु को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह क्या कहलाते हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अणु का साथियों अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है। तो यह आपकी पृथ्वी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक उत्प्रेरक है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है उत्प्रेरक के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पित्त का उत्सर्जन होता है। तो साथियों, पित्त का जो उत्सर्जन है ये यकृत ग्रंथि के द्वारा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकाश का रासायनिक जो प्रतिक्रिया है साथियों। तो साथियों, प्रकाश की जो रासायनिक प्रतिक्रिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, क्वेश्चन को याद जरूर रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये नीले लिटमस को लाल बना देता है कॉपर सल्फेट का घोल। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें अमोनियाई निमन है। तो ये एसिटिक अम्ल है जो कि ये कमजोर बना देता है, इसमें एक अमोनियाई निमन है। तो आपका जो सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये एक कार्बनिक अमिश्रिक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक त्रि आधारित
अम्ल का अणुभार 176 है, इसका समतुल्य यानी कि जो भाग होता है वो कितना होता है? तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 58.66। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कॉपर की मिश्र धातु है, तो कॉपर साथियों ये पीतल की मिश्र धातु है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह कौन सी धातु है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वसा का प्रयोग हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जर्मन शरीर में सम्मिलित होता है। तो साथियों जर्मन शरीर में जो कि आपका कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है जर्मन शरीर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शीशा जो संचालक में जो प्रयुक्त होता है। तो साथियों शीशा जो संकलित जो संचालक जो बैटरी होती है साथियों उसमें जो प्रयुक्त होता है साथियों वो होता है आपका H2SO4। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो साथियों पृथ्वी की भूपटल में जो सर्वाधिक है वह आपकी ऑक्सीजन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? तो साथियों जो नील व्हेल है साथियों जो कि आपकी सबसे जीवित और विशाल स्तनपायी है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचाने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि शुद्धतर कदम निश्चित करता है। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृत्त जो प्रतिक्रिया बल है इसके द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी मान कितना होता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सभी स्थानों पर एक सा रहता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकन ऊर्ध्वाधर वर्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी पिंड के सभी कण का मूल बिंदु r दूरी पर स्थित है, मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो साथियों हाइड्रोजन अणु में जो आबंध उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहसंयोजक आबंध। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो साथियों ये जिप्सम से बनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गोबर गैस में मुख्यतः होती है। तो साथियों गोबर जो गैस है इसमें से मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिर आवेशों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज पर किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत का अपव्यय कम होता है इससे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंड अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव आँख की रेटिना पर निर्मित जो प्रतिबिंब होता है साथियों, वो साथियों वास्तविक उल्टा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब श्री अक्ष श्री वाई के साथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुर्बल बल प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के जो ऋणात्मक आयन है जो कि जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि HCl, HC और COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता है। तो साथियों कांसा जो कि जस्ता जो कि मिश्र धातु है जिसमें उपस्थित नहीं होता है, जो कि पीतल, रांगा और जर्मन श्रेणी में तीनों में जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो साथियों ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये शुष्क बर्फ कहलाता है। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद जरूर रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चे में शामिल होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि होती है इससे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह कौन सी धातु है? तो साथियों जो क्रोमियम धातु है इसके मिलाकर साथियों स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न से कौन एक अलोहा धातु है? तो साथियों हम बात करते हैं अलोहा धातु की। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम जो कि एक अलोहा धातु है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो साथियों जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल में लवण का घुलना जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। दूध का दही में परिवर्तन होना, काष्ठ का जलना, लोहा में मोर्चा लगना जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है तीनों। साथियों सभी को याद रखना है क्योंकि साथियों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण उपयोगी है। तो साथियों जो विकासशील उन्नत फसलों में जो संस्करण उपयोगी है साथियों वह आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न फसलों में किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियत होती है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउट जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि जो कि मानव शरीर में सबसे दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेडियम प्राप्त होता है। तो साथियों जो रेडियम है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्न से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? साथियों इस क्वेश्चन का साथियों आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। नेक्स्ट आपका कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो साथियों इसका भी आपको जवाब है कमेंट बॉक्स में देना है। और साथियों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और साथियों यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।